हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक लेक्चर मैंने कवर कर लिया है और यहाँ जो मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा वो एक्चुअली मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको बता सकूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि जो कैट का लेवल है वहाँ से वीडियोस बनाया जा रहा है। ठीक है, उनको पढ़ के तो कैट के लेवल का जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जो मैंने भी देख रहा हूँ उनमें कैट्स के जो क्वेश्चन है ना लगभग एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी 2022 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, उसी पैटर्न पे तो आपको ये जो पूरा खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम, तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना सारे के सारे जो पीवाईक्यू हैं 2022, 23, 21 यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से वो उठाएंगे और आप इनको पढ़ने के बाद आप इजीली उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था कि रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, उसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम डेसिमल्स में देखिए ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से है। ठीक है, वर्ड ये जो बाइलिंगुअल होगा क्लास, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है वैसे, दशमलव। ठीक है, तो डेसिमल्स में क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के डेसिमल्स होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो दो तरह के, एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आपको क्या करना है, नोट भी करते चलना है कि अभी तो आप रिवाइज करेंगे, लास्ट टाइम में क्या होगा ना, आपको जब रिवीजन करेंगे ना तो वहां पे आप भूल जाएंगे चीजों को। ठीक है, तो इसको कहते हैं शांत, इसको कहते हैं अशांत। ठीक, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये आप समझ लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में आसान करके समझाता हूँ क्या होता है। देखो, जैसे मान लो मुझे डिवाइड करना है 2 से 10 को। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखा 10 डिवाइडेड बाय 2, ये क्वेश्चन है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 बचे 10, 2 5 10 कट गया। याद रखना है अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 आ जाए यानी कुछ ना बचे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत हो गया। जैसे ऐसे समझ लीजिए ना कि एक बंदा था, वो आपसे गया लड़ने के लिए और आप थे ताकतवर, तो आपने एक रख के दिया उसको, तो फिर भी लड़ने के लिए आया दूसरी बार, फिर आपने एक कस के दिया तमाचा, वो बेचारा धरती पे पड़ गया बिल्कुल नीचे ऐसे करके चित्त अवस्था में और बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ऐसे मुद्रा में कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल शांत हो गया। शांत वाला अब उसमें दम ही नहीं है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, रिमाइंडर 0, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे शांत है, बिल्कुल शांत हो गया, ऐसा याद रखना है। ठीक है, दिमाग में, तो बिल्कुल शांत हो गया तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो खत्म हो जाता है वैल्यू उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, यानी कि जिसको पूरा पूरा डिवाइड किया जा सके। अब एक चीज याद रखो, जैसे 2/3 है, 3 से इसको डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं, बताओ, डिवाइड करो, 0 आएगा, पॉइंट 18, 2, फिर 0, 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, ये बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो, ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा। तो जब वैल्यू खत्म ना हो यानी कि रिमाइंडर बच जाए कुछ ना कुछ, तो उसी को बोलते हैं हम अशांत। उसको क्या बोलते हैं, अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। जब वैल्यू पूरा कंप्लीट कटे ना यानी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो यहां पर याद रखना है क्या, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। वहां पे रिमाइंडर 0 था, यहाँ रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं होगा, इसको याद रखना। ठीक है, याद आ गया। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में दो होता है, एक होता है रीअकरिंग, ठीक है, एक अकरिंग एक रीअकरिंग, नॉन अकरिंग जिसको बोलते हैं। नॉन अकरिंग का मतलब जैसे देखो ये 6 6 6 6 वैल्यू आ रहा है, बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 6 6 6 इसको रिपीट होता है, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा, रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत है बट क्या है, बार बार दोहराव हो रहा है। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये बात समझ आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वैल्यू 0 नहीं आ रहा, रिपीटिंग मतलब वैल्यू रिपीट होता जा रहा है 6 6 6 6। ठीक, अब एक ऐसा कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मान लो 22/7 ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करो तो 7 3 ज़ा 21, ये 1 आ गया, फिर पॉइंट डेसिमल, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, 2 0, 7 2 ज़ा 14, 1
6 7 8 जा 56। देख रहे हो ये वैल्यू कट नहीं रहा और ये वैल्यू भी अलग अलग आ रहा है। ठीक, इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उस वाले को क्या कहते थे, उसको लिख लेना टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, आसान से और दोहराव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, ये याद रहेगा। अच्छा, तो ये तो बेसिक्स हो गए। ठीक है, ये डेसिमल्स क्या होते हैं। अच्छा, तो एग्जाम में आ सकता है ऐसे कंडीशन में, अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन कैसा आएगा, 22/7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 22 यानी द वैल्यू ऑफ पाई इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे करके ऑप्शन आ सकता है इन केस अगर आया तो। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर है। अच्छा, ये जो है ना इसको कहते हैं बार, ये जो ऊपर दिख रहा है ये बार का साइन है। ठीक, तो अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करें हम। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हमारा जिसके ऊपर बार रहता है तो एक संख्या के ऊपर बार दिख रहा है, यानी हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो संख्या के ऊपर रहता तो 100 से करते, क्योंकि 2 0 दो संख्या है। तो इसको किससे करेंगे, 10 से, तो इधर भी 10 से कर देंगे। तो एक y की तो वैल्यू 0.73 है, ये कितना हो जाएगा 10y। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7.3333, ऐसा। तो एक तो इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को। तो 10y माइनस y इक्वल्स टू इधर क्या होगा 7.3 माइनस 0.73। ठीक है, यही हुआ। अगर इधर माइनस करोगे तो 9y आएगा, इधर माइनस करो, इधर माइनस करोगे तो 66, 7 है तो इसको करो 7.3 0.73। ठीक है, ये 3 रिपीट होता जा रहा है। तो देखो 0 13 13 में 6 गया 7 गया 6 और ये बन गया 1 कम हो गया तो 6 6.6 यानी 6.6। ठीक, और ये रिपीट 6.6 हो गया, खत्म। अब देखो y इक्वल्स टू 6.6 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा ना, ये डेसिमल हटेगा तो 0, 66 पर 90। अब अगर इसको मैं काटूं तो किसके टेबल से काट सकते हैं, इसका हम किसी टेबल से काट के देखो। जैसे मान लो 3 से काटा तो 3 2 6 3 2 6, 3 से ये 30 बार में कट जाएगा। ठीक, ये 2 से काटो 11 बार में और 2 से काटो 15 बार में। ठीक, कट गया। अच्छा, अब देखो ये तो कट गया, ये 6 से भी सीधे काट सकते थे आप, 6 से 11 और 6 से 15 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11/15, 11/15। ये आप नोट कर लीजिए, y की वैल्यू आ गई 11/15। ठीक है, अब इसी का एक क्या है, एक आसान तरीका है, इसी का एक आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, बताओ, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना क्या करना है। यही क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू 0.73। देखो बार कहां था, यहां। ठीक, तो करना क्या है, पहले क्या करना है, जो यहां पर पूरा नंबर हो डेसिमल के बाद वो लिख देना है। ठीक, जो नंबर डेसिमल के बाद हो पूरा लिख देना है। उसके बाद जिसके ऊपर बार हो उसको छोड़ देना है, जो बाकी बच गया उसको लिख देना है। ठीक, जिसके ऊपर बार हो उसको छोड़ के जो बच गया उसको लिख देना है। अपॉन में जिसके ऊपर बार नहीं था, देखो जिसके ऊपर बार है उसका 9, जिसके ऊपर बार है उसका 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 आ जाता है, याद रखना है। तो 9 के बाद क्या आएगा 0, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 66 अपॉन में 90, काट दो, अभी काटा था 6 से, इसको 6 से, तो आंसर कितना आ गया 11/15। सेम एज इट इज, ये इजी है, वो थोड़ा सा बड़ा था। इसमें क्या आपको टेक्निक पता लगना चाहिए। ये कैट का क्वेश्चन जो होता है ना वो इसी टेक्निक्स पे बता रहा है कि छोटा कैसे करते हैं चीजों को, उतना बड़ा करने का टाइम नहीं होता है, चीजों को छोटा करना है। ठीक, तो ये लिख लो। अब देखिए इसी में हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, इसी में हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया y की वैल्यू 0.738 मानो ले लिया, ये 2 बार दे दिया। ठीक है, इसमें बार 2 नंबर पे है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन ये है कि
डेसिमल के बाद कितनी संख्या है? 3, तो तीनों उतार दो। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि जो नंबर है बचा हुआ उसको लिख दो। तीसरा कंडीशन क्या था? जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएगा, ठीक। और जो बाकी बच गया था उसका 0 आ जाता है, तो 9 9 0, ठीक। पहले 9 9 फिर 0, पहले बार बार लिखना है फिर 0 लिखना है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने 10 से करना था, वैसे ये 10 करना था, इसको 10 से 99 को, बात बराबर है, ठीक है। तो 9 9 0, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो गया 1, ये हो गया 8 में 7 गया 1, ये बन गया हमारा 3 और ये हमारा हो गया 7, तो इतना आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारा 731/990, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो इसमें मैं पैटर्न चेंज करता हूँ, ये तो हो गया। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन देता हूँ तो क्या करेंगे आप, देखता हूँ। ये लिखो 0.7 मत लिखो, 0.154, ठीक है। और ये लो, अब बताओ अब क्या करेंगे। कंडीशन सेम है, 3 संख्या, तीनों आ गया, माइनस जो संख्या बचा हुआ था वो आया। यहाँ कोई संख्या बचा हुआ है, सब बार में है तो कुछ नहीं आएगा, यानी 0 अपॉन में जो बार में था उसका 9, तो जो तीनों बार में है तो तीनों का 9, जो बच गया था उसका 0, कुछ बचा ही नहीं तो कुछ 0 आएगा ही नहीं, यानी 154 अपॉन में 999, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कुछ क्वेश्चन घर के लिए ऐसा करके आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इसमें 3 में है, इसमें 4 में है, ठीक है। ये ट्राई करना। चलो हो गया, इसको रफ कर दें या बता दें? चलो ये वाला बताता हूँ मैं। देखो ये 4 नंबर है, ठीक। कोई संख्या बचा नहीं, बचा तो 0। कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 9, बाकी कुछ संख्या बचा नहीं, बचा तो कुछ 0 नहीं, माइनस कर दो 2543/9999, आंसर आ गया, ठीक। ऐसे करना है। चलिए ये हो गया, यानी कि कोई नंबर जो कि हमारा बाद में हो, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ना हो, उसको कोई भी हमें रेशनल बनाना हो, यानी कि परिमेय बनाना हो, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा प्राइम नंबर है। वो क्या है? प्राइम नंबर। इसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या। ये क्या होता है प्राइम नंबर? तो देखिए, प्राइम नंबर एक ऐसा संख्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किससे कटे? डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। याद रखना, 1 एंड इटसेल्फ, ये दोनों होना जरूरी है। एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो याद रखना, इसी कारण जो है एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1 इटसेल्फ तो कट रहा है, लेकिन ये बता रही एक हमारा एक्सेप्ट है, ठीक है। ये और ये दोनों होना चाहिए। तो इटसेल्फ खुद से तो कट रहा है, बट ये 1 से ही आ जा रहा है, तो ये इटसेल्फ खुद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन ये जो है ना एक्सेप्ट 1, ठीक है, बट ये 1 तो 1 के साथ ही है, तो ये 1 होगा नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो 2 के केस में लूँ, तो 2 क्या 1 से कटता है? कट जाता है। 2 से कटता है खुद से? कट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्राइम हो जाएगा, ठीक, प्राइम हो जाएगा। तो प्राइम के लिए याद रखना है डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा और एक के द्वारा, यानी स्वयं के द्वारा और एक के द्वारा विभाजित हो, वह एक के द्वारा विभाजित हो, ठीक है। ये याद रखना है अभाज्य के लिए। जैसे मान लो 5 कैसे पता चलेगा? 5 खुद से डिवाइड हो जाता है 5 से, और 1 से भी हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब 4 है, 4 खुद से डिवाइड होता है, हो जाता है, 1 से होता है, हो जाता है, तो वो क्यों प्राइम नहीं है? क्योंकि वो दूसरे के टेबल से भी होता है डिवाइड। इटसेल्फ यहाँ पे लिखा है खुद के द्वारा हो, ओनली दूसरे के टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है दूसरे के टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसको भी याद रखना, ठीक। अच्छा, अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा?
बोलेगा 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 101 से लेके 999 यानी 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले 1 से 100 तक देखते हैं। 1 to 100 प्राइम नंबर तक याद कर लो, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है याद कर लो। 25 होते हैं, ठीक है 25 कैसे होते हैं, 1 to 50 जो होता है हमारा वो 15 होते हैं, 15 प्राइम यानी 15 अभाज्य, और 51 से लेके जो 100 तक है वो 10 होते हैं, 10 प्राइम। ठीक है, याद कर लो, मेरे हिसाब से 25 है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे 25 है। ठीक है, 25 देखो, जो 2 है हमारा 2, वो ओनली एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है लेकिन इवन है, याद रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर ऑप्शन में स्टेटमेंट ऐसा दे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, और इसके अलावा कोई भी नंबर इवन प्राइम नहीं है, वो सारे ऑड होते हैं। ठीक है, 2 अकेला, और अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे दे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो भी सही है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो भी सही है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, वो भी सही है। 2 इज द ओनली इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, वो भी सही है। 2 सबसे छोटा, ठीक है, 2 सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है, वो भी सही है। ठीक है, तो कंडीशन आपको देखना है क्या पूछा जा रहा है। अब देखो 15 कौन कौन से हैं, जैसे मान लो 2 हो गया पहला, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। इधर भी 10 होते हैं वैसे, ठीक है, इधर भी 10 होते हैं, याद रखना है। कर लीजिए, 51 के बाद क्या होगा, 53 होगा, फिर 59 होगा, फिर 61 होगा, फिर 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, ठीक है, 83 होगा, 87 हो सकता है, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, ये तो 3 से कट जाएगा, तो 89 हो गया, ठीक है, उसका 97 हो गया, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 जो हो गए हमारे वो प्राइम नंबर हो गए। ठीक, तो लिख लीजिए 25 होते हैं टोटल, याद रखना है। ठीक, इसको रफ कर दो। तो ये हो गया प्राइम का केस। अब इसी प्राइम से मिलता जुलता एक वर्ड आता है ट्विन प्राइम। क्या आता है, ट्विन प्राइम, यानी कि जुड़वा। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। या दुई, आई थिंक दुई भी बोलते हैं कई जगह, ट्विन याद रखिए ना, हिंदी मीडियम से भी तो ट्विन प्राइम। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, कि हिंदी में फिर वो जुड़वा ट्विन कुछ और भी आ सकता है, तो ट्विन याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम। देखिए 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, 2 प्राइम नंबर जो कि क्या होने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। 2 प्राइम नंबर जो क्या होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, इसको ऐसे बढ़ाते जाइए। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाते जाइए। तो एक बार बताइए, जो ये नंबर है, ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के, ठीक है, क्या है, ट्विन प्राइम है। ये क्या है, एक दूसरे के ट्विन प्राइम है, लेकिन यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है, 1 का। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 का गैप। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 का गैप। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 का गैप। यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 का गैप। तो एक चीज याद रखना है, ट्विन प्राइम में गैप कितने का होना चाहिए, गैप होना चाहिए 2 का। गैप कितने का होना चाहिए, 2 का। तो ये गया कट, ये गया कट, बचा क्या, ये ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर हो और उनके बीच में केवल और केवल डिस्टेंस कितने का हो, 2 का हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेपरेटेड बाय 2, यानी गैप कितने का हो, 2 का हो। 2 का अंतर, अगर 2 का अंतर होगा, जैसे यहाँ देखो 7 में से 5 घटाओ, कितना आएगा, 2। 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर।
तो जो भी नंबर्स होते हैं लगातार साथ में, जैसे 5 के बाद अगला 6 नहीं हो सकता, प्राइम 7 ही होगा, तो इनके बीच में क्या है, 2 का अंतर है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। याद रखना, जैसे 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, लेकिन डिफरेंस कितने का अंतर, 1 का, इसीलिए प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 का अंतर होना चाहिए। 4 का अंतर है, 2 का होना चाहिए। बात समझ आ गया? तो इसको कहते हैं ट्विन प्राइम। तो एग्जाम में आ जाता है कई बार, ऐसा आएगा, मान लो 2 ऑड नंबर्स दैट इज सेपरेटेड बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। 2 ऐसे विषम संख्या जो कि 2 के अंतर से सेपरेट हो, यानी कि विभाजित हो, यानी कि पृथक हो, तो उसको बोलेंगे हम जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम्स। तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है 2 और 3 ट्विन प्राइम्स है, तो नहीं है। 19 23 नहीं है, 17 19 है। और एग्जाम में कई बार अगर आना हो तो ऐसे भी आ सकता है 1 से 50 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं, ठीक है, तो वो आप ऐसे करके लगा सकते हैं कितने हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गया प्राइम नंबर। अब कैसे चेक करें कोई नंबर प्राइम है, हाउ टू चेक प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें। अब देखो ध्यान से, अभाज्य संख्या की जांच कैसे करेंगे। कोई नंबर, जैसे मान लो मैंने देखा 10 20 30 36, कोई नंबर आप ऐसा मान लेते 37, ठीक, 10। अच्छा, अब देखो एक चीज है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 4 का 5 एंड 6, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 36, ठीक है, इतना लिया है इसीलिए। अब ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, 10 किसके प्राइम नंबर के, किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, देखो 9, 4 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जा रहा है 16, तो 3 के स्क्वायर के पास आ रहा है, यानी ये किसके पास आ रहा है, 3 के स्क्वायर के पास, ठीक। अच्छा, अब बताओ 3 और उससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 3 से छोटे कौन से प्राइम नंबर है, 2, उसके बाद 3, यही है। तो अब चेक करना है क्या ये 10 इन दोनों में से किसी से डिवाइड होता है, अगर होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 2 से क्या 10 डिवाइड होता है, हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि वो खुद से डिवाइड होना चाहिए, किसी और के टेबल से नहीं। 2 से हो गया, नहीं होगा प्राइम। 20 देखो कहां तक है, 4, 5 में 25 हो जा रहा है, तो यानी कि ये है 2 3 4, 2 से डिवाइड होता है, हो जाता है, 4 से होता है, हो जाता है, खत्म, प्राइम नंबर नहीं है। 30 देखो, 30 का है 25, 5 का, तो भाई 2 3 4 5, तो 5 तो होगा ही, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, क्योंकि हमारा प्राइम 2 3 के बाद 5 ही है। 2 से होता है डिवाइड, हो जाता है, 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, तो यही खत्म, तीनों में ही हो रहा है। तो अच्छा, अब जो नहीं है ये भी हो जाएगा, ये देखो 37, ध्यान से देखना, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 से पहले के प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है, यही है, ठीक। क्या 2 के टेबल में 37 आता है, नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। कोई भी प्राइम नंबर को ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो बड़ा सा प्राइम नंबर दे दिया हमें, और ये बताना है, देखो छोटा सा तो पता चल जाता है ना, अब सपोज करो ऐसे दे दिया कई तरीके हैं पता करने के, जैसे इसको ऐड कर दो, 7 5 12 13 13 और 8 8 3 11 21, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। लेकिन मान लो कोई मुश्किल करते हैं यार, थोड़ा ये इजी हो गया है ना, ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से तो हो जा रहा है यार, फिर भी चलो वही ले लेते हैं, 97 ले लेते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है, 197 ले लेते हैं, चलो ठीक है 197। अब ये किसका स्क्वायर है बताओ, किसके पास है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, उसके पास है। अब 14 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 और 13, यही है। क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 11 से
नहीं होता, 13 से नहीं होता, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे आप पता लगाएंगे कोई नंबर प्राइम है यानी कोई नंबर अभाज्य संख्या है कि नहीं, ऐसे पता लगाना है। ठीक है, वो दिमाग नहीं लगाना है कि अब भाई अब वो हर एक चीज को निकाल रहे हैं, बस स्क्वायर रूट देखो किसके पास है काटो। ठीक, ये सब सीख लो तरीके। तो ये हो गया अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर। वो क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो कंपोजिट नंबर और कोप्राइम नंबर तो इजी है। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर निकल जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी नंबर 4 और 6 कोप्राइम। एक बार ध्यान से देखो, ये जो प्राइम दिख रहा है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये प्राइम जो है ना, दिखने में क्या लग रहा है, यहाँ पर प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। इन दोनों में से कोई प्राइम है, नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, अब 4 और 6, 4 का फैक्टर निकालो, 4 का फैक्टर निकालो, कितना होगा, 2 2 और 6 का 2 गुने 3। ठीक है, ऐसे अगर 2 और 5 का बोलूं, इनका निकालो, 2 का क्या होगा, 2 ही होगा, और 5 का 5 ही होगा। ठीक है, तो कोप्राइम क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर जिसमें क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के सिवाय। यानी कि देखो ध्यान से, इसका अगर मैंने किया 4 का 2 से किया, इसका किया 6 का 2 से किया, तो ये 2 इंटू 2 आया और ये 2 इंटू 3 आया। 2 तो कॉमन आ गया ना, कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए ना, एक आ जाएगा कॉमन चलेगा, लेकिन और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 और 5 में देखो, 2 से 5 से एक तो आ गया कॉमन, लेकिन और कोई नंबर कॉमन नहीं आया, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के कोप्राइम है। अब ये भी तुम्हें प्राइम दिख रहा होगा, है ना, यानी अभाज्य संख्या, और ये भी क्या दिख रहा होगा, अभाज्य संख्या ही दिख रहा होगा। ठीक, दोनों अभाज्य संख्या दिख रहा होगा। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकल सकता है कि केवल और केवल प्राइम नंबर, यानी केवल और केवल अभाज्य संख्या ही कोप्राइम होते हैं। ओनली ऑल प्राइम नंबर्स आर कोप्राइम नंबर। स्टेटमेंट सही है, गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, आप ध्यान से देखो। मैंने एग्जांपल मान लो ले लिया 4 और 9। ठीक है, ये ले लिया 4 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो कैसा होगा, 2 2 4 2 1 2। 9 का निकालूं 3 3 9 3 एकम 3। ठीक, ऐसे निकलेगा। 4 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 1। मैच क्या आ रहा है, 1। यहाँ भी क्या मैच हो रहा है, तो 1 और कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मैंने बोला एक को छोड़ के बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्राइम। तो ये 4 और 9 क्या है, कोप्राइम है। बट क्या ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, नहीं है ना। 2 3 5 4 आ गया, कट जाता है, कंपोजिट नंबर है तो ये अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं। इसका मतलब जरूरी नहीं है, नोट कर लीजिए, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है वही कोप्राइम हो। यानी कि जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या ही कोप्राइम हो। कोप्राइम को आई थिंक सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, एक बार देख लीजिएगा फिर भी ये वर्ड, सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये हो गया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन देगा कि इट इज नेसेसरी टू बी अ प्राइम नंबर, इट इज नेसेसरी टू प्राइम नंबर टू बी अ कोप्राइम नंबर, कि जरूरी है कि प्राइम नंबर हो कोप्राइम नंबर के लिए, तो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। ये भी हो गया, कोप्राइम किसे कहते हैं। ठीक है, प्राइम कोप्राइम हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, प्राइम क्या है, कोप्राइम क्या है। ठीक है, और बाकी सब चीजें देख लिया है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, वो लिख लीजिए। जैसे ऑड अगर नंबर है तो ये किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ 2k+1। ये बताता हूँ क्या है, विषम संख्या रूप में, किस रूप में होता है, 2k+1। ठीक है, माइनस भी लगा लो। ठीक है, सम संख्या यानी कि ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर, किस रूप में होता है, 2k। ठीक है, 2k। और ऐसे सभी नंबर
ऐसे सभी नंबर जिसका क्या हो, जो कि प्राइम नंबर हो और किससे बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। तो प्राइम नंबर जो किससे बड़ा हो, 3 से बड़ा हो, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाता है 6k + -1, यानी कि अभाज्य संख्या जो 3 से बड़ा हो उसके लिए क्या हो जाएगा 6k + -1। अभी के क्या है पहले ये समझ लो। अब मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा। जैसे ऑड नंबर है, मान लो यहाँ के की वैल्यू मैंने 1 रखा, 2k + -1, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये प्लस में भी है, यानी इस वैल्यू को 2 भागों में बांट सकता हूँ, एक 2k + 1 ऊपर वाला और एक 2k - 1 नीचे वाला, ठीक है। k की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख लिया, तो 2 × k 2 × 1 प्लस में 1, तो 2 एकम 2, 2 × 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2 × 1 - 1, 2 एकम 2 -1 1 हो गया। तो देखो ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों नंबर ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ये दोनों नंबर क्या है, विषम संख्या है। देखो एक के लिए वैलिड है, अब 2 रखो, अब दिमाग में सोचो, यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखा, तो 2 दूनी 4, 2 × 2 = 4 + 1 5 हो गया, 2 × 2 = 4 -3 1 3 हो गया। तो 5 और 3 क्या है, विषम संख्या है। कोई भी नंबर रखोगे हमेशा ये इस रूप में ही आएगा, तो 2k + 1। सपोज करो एग्जाम्पल, ये तो मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, ये तो वैसे भी तुम लोग कर ही लोगे यार। लास्ट में मान लो अगर नंबर आता है 0 2 4 6 8, तो वो सम संख्या होगा। अगर नंबर ऑड में आता है 1 3 5 7 9, तो विषम संख्या होगा। सिंपल है ये तो, है ना, लास्ट वाला वर्ड देख लेना है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा देखो सम संख्या 2k, यानी यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे k की जगह तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा। ये सारे सम संख्या हैं, 2 4 6 8 10, ठीक। अब ये क्या है, 3 से बड़ा। अब देखो यहाँ पर मान लो 1 रखा, तो k की वैल्यू 1 रखा, तो 6 × 6 + 1 7 हो गया। और ये क्या है, अगर मान लो 1 रखा माइनस में ये रहा, तो 6 × 6 - 1 5 हो गया। ये दोनों नंबर किससे बड़े हैं, 3 से बड़े हैं। तो अभाज्य संख्या अगर मान लो 3 से बड़ी है, तो ये सारे क्या है 6k + 1 के रूप में आएंगे। देखो 5 7 2 3 5 7 11 13, ये सारी क्या थी, अभाज्य संख्या थी, प्राइम नंबर्स। तो ये देखो 7 दिखा, और ये देखो 5 ये रहा, ठीक है। तो अगर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या 3 से बड़ी हो, तो इस नंबर पे हम चेक करके रख के देख सकते हैं कोई नंबर अभाज्य है कि नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 37 का, याद है 37, तो 6 × 6 + 1 6 6 36 137 आ गया। 197 6 × मान लो बड़ा सा नंबर कोई ले लिया, जैसे 14 रखा, तो 14 6 84 187 प्राइम नंबर है। 15 रखा, तो 15 6 90 91, देखो यहाँ 91 आया, यहाँ पर 91 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 91 प्राइम नंबर है कि नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। ये किससे कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, 13 से कट जा रहा है, ठीक है। ये 7 से और 13 से कट जाता है। तो यहाँ पर क्या वैलिडिटी है, यहाँ पर कोई भी नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर जैसे 1 रखा तो कट गया 7, या देखो 15 रखा, 15 6 90 + 1 नहीं हुआ। बट अगर यही ऐसा कर दूं तो 89 आता है किसी भी टेबल में, नहीं आता, तो ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब आगे देखो, ये कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने बता दिया आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। तो ये सारा अब इसमें क्वेश्चन में ऐसे ही आता है कि चेक करना है कितने प्राइम नंबर्स होते हैं किसी नंबर के बीच में, ठीक है। टोटल बोल देगा ये नंबर है, तो इसके बीच में कितने प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होंगी। इस तरह के पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, पैरिटी करेंगे, 2 नंबर्स के बीच में पैरिटी, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरिटी ऑफ अर्थमेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 अर्थमेटिक इक्वेशन में क्या क्या समानताएं हैं उसको हम देखेंगे, ठीक। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक्स लेवल है ना, जितना मैं अंदर जाऊँगा ना इसमें तो आपको थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आप उसको रिवीजन भी करना, और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अभी अगर मैं करूँ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो आप सारा सीख जाएंगे, फिर आपको ईजी लगेगा वो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको क्वेश्चंस को बना के देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करके।